Good morning, students. Previous class we have to finish type of disorder. Now today topic is disability attitudes. Okay, it means Vikalangta Shistachar. After then we have to take another topic, study strategy for disabled person, how to make perform in a easy way, in a better way. Okay, now we have to take a two topic. First topic is disability attitudes. In this topic, this is a disability attitudes. How to do a behavior with these type of persons. Those are disabled person or handicapped person. How to do a behavior with these type of person. First of all, we have to talk to each other with these person. Okay, students. First is that if you meet in our normal culture, we have to shake hand with another person. Okay, or in this case the disabled person is little bit hesitate to shake hand. Because of that, some of having a artificial hand or stand with the Baisakhi, okay, or with a wheelchair. That's why they are hesitate. But you have to do a shake hand with this type of person and look at to eyes. Because of that, the confidence is not go to blow. इन ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे बच्चों के साथ हम लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए कि ये नॉर्मल बच्चों से अलग हैं, क्योंकि ये हेजिटेट होते हैं. अगर सपोज दैट इनका आर्टिफिशियल हैंड है तो ये हाथ मिलाने में, शेक हैंड करने में हेजिटेट होते हैं. लिमिटेड हैंड, दे आर यूजिंग द लिमिटेड हैंड टू मीट. और ये कभी किसी से बात करते हैं तो सोचते हैं कि बात करें या नहीं. तो आप लोग, इट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर दैट यू नॉट टॉक विद द सिग्नल और विद द हैंड. आप लोगों को कभी भी इशारे से इनसे बात नहीं करनी चाहिए, आँखों में आँखें डाल के, और इन्हीं से बात करनी चाहिए उस समय पर. इन दिस केस यू सी जस्ट लाइक दैट. इस तरीके से रहना चाहिए. इनका कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं रखना चाहिए. इन लोगों के लिए हमें इस तरीके का शिष्टाचार रखना चाहिए. सेकंड थिंग, दोज आर ब्लाइंड पर्सन जस्ट लाइक दैट. तो वी हैव टू टैप ऑन अ शोल्डर और टच अ बॉडी एंड रियलाइज दैट कि वी आर विद हिज और हर. हम लोग इनके साथ हैं और अपने आप की आइडेंटिफाई करनी चाहिए इन लोगों के सामने. ओके, बिकॉज ऑफ दैट सम ऑल ब्लाइंड पर्सन not feeling the identify. You have to tell who I am. After then you have to touch. Then they are little bit familiar. इनका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता है, ये बात करने में हेजिटेट नहीं होते हैं. सेकंड थिंग इज दैट दोज आर लिसनिंग प्रॉब्लम. ओके, जिनको लिसनिंग प्रॉब्लम होती है, देन यू हैव टू टॉक विद दिस टाइप ऑफ पर्सन. देन यू सी और लुक इनटू आइज एंड टॉक स्लोली. आप लोगों को धीरे धीरे बोलना होता है और इनकी आंखों में देखना होता है. बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ
deaf person very well lip reading, doing a lip reading, and those most of not doing this type of manner. So you talk to again, and after then you wait what is the response of that. Okay, आप लोगों को धैर्य से सुनना चाहिए और वेट करना चाहिए इन लोगों के लिए, ये ठीक तरीके से बोल रहे हैं उसके बाद समझ रहे हैं, ठीक है। और यू हैव टू पेशेंसली लिसन व्हाट ही वांट टू से or not. Okay, because of that this type of person is meet to another person, they lot of hesitate how to react with her or his, इन लोगों के साथ किस तरीके का बिहेवियर रहेगा उस तरीके से इस ये लोग हेजिटेट होते हैं। ओके, और those person using a wheelchair, then you don't demoralize and don't look okay dirty manner, because of that wheelchair is the part of body, इनकी व्हीलचेयर इनकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है, बिकॉज ऑफ दैट इनकी लाइफ पूरी की पूरी उसी के थ्रू चलती है। सो यू टॉक टू एनी टाइम यू टॉक टू दिस टाइप ऑफ पर्सन, देन यू टॉक ईजी इन गुड मैनर, उन्हें यू डोंट फील लाइक यू हैव टू यूज अ व्हील चेयर और एट्सेट्रा, किसी भी तरीके के यूज करते हैं तो उनको इस तरीके का फील नहीं होना चाहिए। आप लोग ईजी मैनर में उनसे बात करें। ओके, ये हमारे शिष्टाचार होने चाहिए इन लोगों के प्रति। आई एम सेंडिंग लॉट ऑफ पॉइंट्स with the notes, you have to write also. Okay students, now we have to take a next topic. Now another point is strategy to make a physical activities accessible for the children with special need. हम लोगों को इनको क्रियान्वित करने के लिए इनके लिए किस तरीके की एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे कि ये इजीली परफॉर्म अच्छा करें अपने आप में। फर्स्ट इज़ दैट मेडिकल चेकअप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल चेकअप इज़ डू बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ person having different type of disability, that's why physical education teacher is know how to do a work and which part have a different body। ये इसलिए ज़रूरी है कि इनकी बॉडी में किस टाइप से कहाँ पर क्या दिक्कत है, तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर उसी के अकॉर्डिंग इनको वर्क कराते हैं और वो फेस करते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ एक्टिविटी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, जो भी हमें एक्टिविटी करानी है वो इनके इंटरेस्ट से बेस्ड होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कराई जाए। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके लिए अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हर बच्चे की इंडिविजुअल एक्टिविटी अलग अलग होती है, किसी को हाथ की प्रॉब्लम है, किसी को पैर की प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको इनकी एक्टिविटी करानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मॉडिफाई अ रूल्स, इनके अकॉर्डिंग ईजी रूल बनाने चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट they are not a perfect or normal person, because of that we have to modify the rules. And last one is specified environment, these type of person should be a limited activity. Okay, in this case some children have a autism disorder, they may be provided specific area, because of they may need some time or relax, because of that they are slow reactor and they are having a long time for any activity like a autism disorder person, so they have a specific area. Okay students, thank you very much, have a nice day, and your chapter is finished today.